जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। ये नारा तब लगना शुरू हो गया जब पूरे 150 दिनों की जेल यात्रा के बाद आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। पूरे राज्य भर में खुशी का माहौल है, क्योंकि 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी के बाद से वह 24 घंटे के लिए भी जमानत पर बाहर नहीं रहे। हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती रही, लेकिन अब फाइनली उन्हें नियमित जमानत मिल गई है और अब उन पर जेल की बंदिश नहीं होगी। हाईकोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में ज्यादा दिखाई दिया। इसी के साथ अदालत ने ईडी को बड़ा झटका भी दिया है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उस पर कब्जा लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जमीन के किसी कागजात में हेमंत सोरेन या उनके परिवार का सीधा नाम नहीं जुड़ा है। जमीन का मालिकाना हक भी हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है। ईडी का पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित लगता है। सारे तथ्यों को देखकर स्पष्ट होता है कि बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ की जमीन को कब्जा करने में उनकी इनडायरेक्ट तौर पर भी कोई संलिप्तता नहीं है। ना तो जमीन छिपाकर रखने के मामले में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनता है और न ही किसी भी रजिस्टर राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन के कब्जे में हेमंत सोरेन की भागीदारी का कोई संकेत मिलता है। इस बीच हाईकोर्ट ने ईडी के आरोपों पर कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी का आरोप है कि साल 2009 से 10 के बीच यह जमीन किसी दूसरे के नाम पर थी और उसने यह जमीन खरीदी थी। जब यह जमीन भूइंहरी है तो इसकी बिक्री कैसे की जा सकती है? इस जमीन से संबंधित लोगों को अगर जमीन से बेदखल किया गया तो उन लोगों ने कभी किसी अधिकारी से इसकी शिकायत क्यों नहीं की? अगर मान भी ले कि हेमंत सोरेन ने साल 2010 में इस 8.5 एकड़ की जमीन पर कब्जा किया था, तो उस समय वह सत्ता में थे ही नहीं। ऐसे में संबंधित लोगों को उचित फोरम में शिकायत न करने का कोई कारण नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि ईडी का यह दावा है कि उस समय पर की गई कार्रवाई ने रिकॉर्ड में जालसाजी और हेराफेरी करके जमीन के अवैध अधिग्रहण को रोका है। इस आरोप के बैकग्राउंड में विचार करने पर प्रतीत होता है कि जमीन पहले से ही अधिग्रहित थी और प्रार्थी ने उस पर कब्जा कर लिया था। ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं और जिन लोगों के बयान पेश किए हैं, वह प्रार्थी को इस जमीन से संबंध रखने की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसे में अदालत प्रार्थी यानी कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को स्वीकार करती है। कोर्ट ने जमानत प्रदान करते हुए कहा कि पीएमएलए की धारा 45 में जमानत के लिए जो शर्तें निर्धारित हैं, उसे प्रार्थी पूरा करता है, जिसके आधार पर हेमंत सोरेन को 50,000 के जमानत बॉन्ड के साथ 2 जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। कोर्ट का यह आदेश कल सुबह करीब 11:30 बजे तक आ गया था। इसके बाद दोपहर तकरीबन 1:30 बजे हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन बेल के लिए सभी जरूरी कागजातों को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। 1:45 बजे तक हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिल गई। वहीं करीब 3:30 बजे तक पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत की रिहाई का ऑर्डर भी जारी कर दिया। इसके बाद फाइनली 4 बजे तक हेमंत सोरेन होटवार जेल से बाहर निकले। उन्हें रिसीव करने पत्नी कल्पना सोरेन और उनके दोनों बेटे भी आए हुए थे। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिना किसी आधार के उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाया गया। गलत मंशा से परिस्थिति बनाकर उन्हें करीब 5 महीने जेल में बिताने को मजबूर किया गया। आखिरकार कोर्ट ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत आज बाहर आया हूं। मैं न्यायपालिका का समर्थन करता हूं, लेकिन ये चिंता की बात है कि वर्तमान समय में राजनेताओं, समाजसेवी, लेखकों और पत्रकार जैसे लोगों की आवाज बड़ी ही सुनियोजित तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को मंत्री रहते हुए जेल में डाल दिया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है जिससे दिन और महीने नहीं बल्कि वर्ष लग जा रहे हैं। जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहे हैं, उनमें बाधाएं डाली जा रही हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैंने जो काम शुरू किया है, जो युद्ध मैंने छेड़ा है, उसे पूरा करूंगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को ही हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
तब सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रख रही सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने ईडी के आरोपों का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। ईडी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत सिविल मामले को क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रही है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैट में जिस 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही है, वह उस जमीन का नहीं है। यह केवल ईडी का अनुमान है। बैंक्वेट का नक्शा जिस कंपनी ने बनाया है, उसमें किसी क्लाइंट का नाम नहीं है। सदर थाने में जो मामला दर्ज हुआ है, उसकी जांच अभी बाकी है। पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उसमें हेमंत सोरेन का नाम कहीं भी नहीं था। जिस जमीन की बात की जा रही है, उसका एक भी टुकड़ा हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है। इसके बाद उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन का जन्म साल 1975 में हुआ और इस जमीन की खरीद बिक्री साल 1970 के आसपास हुई थी। ऐसे में उनका इस जमीन से संबंध होने का आरोप बेबुनियाद है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आखिरकार कल जो फैसला आया, वह कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ।